हाय एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ डायबिटिका। सो पिछले एपिसोड में हमने मिथ्स के बारे में, किडनी से रिलेटेड मिथ्स, फैक्ट्स जो भी थे एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की। सो इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रियल लाइफ स्टोरीज। हम अक्सर सुनते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मगर हम इसको और भी डेप्थ में समझेंगे जब हम रियल पेशेंट्स की स्टोरी सुनेंगे रविंद्र सर से। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, हाय। सो वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड, जहाँ पे हम रियल स्टोरीज के बारे में देखेंगे, किस तरीके से प्रिवेंशन लेके या किस तरीके से उन्होंने जंग जीत ली, राइट? सो सर, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के ऐसा कोई पेशेंट का कोई केस बताइए जहाँ पे अर्ली डिटेक्ट किया गया और उनसे कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड कर दिए। बिल्कुल, एक अर्ली केस में मुझे याद है 5 साल पहले एक यंग गाय आया था। He was around 35 year old, Okay. and he has got family history of diabetes and kidney failure. So he was aware of it and he did test because he noticed froth in urine. तो उसने ये शक हुआ कि कहीं मेरा यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा है। उसने यूरिन में प्रोटीन अपना चेक किया, तो दैट टाइम इट वाज कमिंग हाई, एंड फॉर दैट ही केम टू मी, एंड क्रेटिन वाज नॉट हाई दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट पॉइंट वी स्टार्टेड ट्रीटमेंट, एंड स्टे फॉर लास्ट 5 years इज कमिंग मी फॉर रेगुलर फॉलोअप। जब से मेडिसिन ले रहा है तो उसका प्रोटीन यूरिया भी कम हुआ है एट इज मिनिमम लेवल, और इस किडनी फंक्शन अभी तक स्टेबल है। बिकॉज हमने जो अर्ली स्टेज होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी की, जहाँ पे प्रोटीन आना पहले स्टार्ट होता है, वहीं पे हमने एक्शन ले लिया, हर प्रिवेंटिव मेजर को ध्यान में रखा, डाइट चेंज किया, एक्सरसाइज किया, शुगर बीपी का ध्यान रखा, प्लस कुछ मेडिसिन जो इसमें हेल्प करती हैं उनको टाइमली स्टार्ट किया, रेगुलर फॉलोअप रखा, तो वो किडनी फेलियर की स्टेज से बचाया जा सका। अभी भी उसका प्रोटीन अंडर कंट्रोल चल रहा है, ही इज डूइंग वेरी वेल, किडनी फंक्शन नॉर्मल है। इट इज ग्रेट एग्जांपल कि अगर हम अर्ली स्टेज में अगर पता कर लें तो काफी हद तक इसको बढ़ने से रोका जा सकता है और इवन रिवर्स भी किया जा सकता है। जैसे कि सर ने बताया कि यूरिन में उस बंदे ने थोड़ा सा डिटेक्ट किया कि कुछ समथिंग इज देयर एंड उन्होंने सर से बात किया। तो ऐसे ही रविंद्र सर ने हमसे बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ वो सारी वीडियोस जाके चेक कीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। सो सर, मूविंग फॉरवर्ड, लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं कि डिटेक्शन के बाद लाइफस्टाइल किसी ने अगर चेंज कर लिया तो वो रिवर्सेबल था। ऐसा कोई रियल लाइफ केस है आपके पास? बिल्कुल, क्योंकि ये सब लाइफ स्टाइल से जुड़ी चीज़ें हैं। आपको लाइफ स्टाइल ठीक नहीं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, सोना ठीक से नहीं है, तो ये आपको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ ले जाता है, जिसमें आपका बीपी ज़्यादा होने लगता है, आपको शुगर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल रहता है। तो ये सब आपको हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम की तकलीफ देते हैं, और ये बहुत जल्दी इस स्टेज में स्टार्ट होता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है। कई बार अनकंट्रोल शुगर फर्स्ट स्टेज में ही मालूम चलती है, जब HbA1c आपका अराउंड 10 या 12 है, तो उस स्टेज पे ही अगर आप काम करना शुरू करें तो इसको कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे फीचर में जो कॉम्प्लिकेशन है हार्ट के, किडनी के, ब्रेन के, नर्व्स के, उससे बचाया जा सकता है। तो लाइफ स्टाइल में जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विच ऑलवेज सजेस्ट कि दे हैव टू कंट्रोल देयर डाइट, दे हैव टू टेक ए हेल्दी डाइट, उसमें कार्ब्स कम रखने हैं, आपको एडिक्वेट प्रोटीन लेना है, और प्लस आपको जो फास्ट फूड है, ऑयली फूड है, प्रोसेस फूड है, उसको अवॉइड करना है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 minutes पर डे, सो दैट दे एबल टू मेंटेन ए हेल्दी वेट एंड फिजिकली एक्टिव रहना है। एंड थर्ड पॉइंट, अगर कोई बुरी आदत जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो सब बिल्कुल बंद कर देना है, और इसको मेंटेन करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़े टाइम बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाती हैं। आपकी चीज़ें तुरंत तो नहीं, लेकिन आपको 5-6 साल में आपको वो लगेगा कि इसका काफ़ी दूरगामी बेनिफिट्स होते हैं। तो बेटर है कि पेशेंट जितना जल्दी इसको अगर पता चलता है तो उस पर सिर्फ मेडिसिन हर चीज़ नहीं कर सकती, और लाइफ स्टाइल को अगर वो मेंटेन करेगा तो ये काफ़ी चीज़ें और ख़राब होने से मतलब फिजिकली आप बचा सकते हैं और खर्चा बचा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ ए बर्डन कि इकोनॉमिकल बर्डन हो जाता है, आपको पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और कॉम्प्लिकेशन एक के बाद एक होते ही रहते हैं। फिर वो इट्स बेटर कि लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए, सो दैट यू कैन अवॉइड हेवी डिजीज। या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। सो सर, जैसे हम बात करते हैं बीपी है, या कोई स्मोक करता है, या कोई मतलब आजकल तो बहुत फैंसी डाइट भी फॉलो करते हैं लोग, सो ये कितना किडनी को डैमेज कर सकता है एक पर्सन की? आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि हेल्दी होने भी एक ट्रेंड हो गया है। हाँ। तो बहुत जल्दी आप जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत हैवी मसल एक्टिविटी लेने लगते हैं, वहाँ पे कोई भी आपको सजेस्ट करता है विदाउट एनी knowing your medical background, food supplements, protein supplements,
इवन समटाइम्स some injections also, creatinine जो commonly we have seen. तो ऐसे पेशेंट्स को अपना पहले बेसिक मेटाबॉलिक पैरामीटर्स चेक कराने चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, अपने रूटीन फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, और अगर आपकी रिपोर्ट्स बेटर हैं और आपका डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है कि एक बार आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। हर चीज के लिए नहीं है, जो भी चीज है, जो प्रोटीन है उसका जो प्रॉपर अमाउंट आपको चाहिए उतना ही लेना। अगर ज्यादा ले लेंगे तो ये किडनी को ओवरबर्डन कर देगा, आगे जाके किडनी को खराब कर सकता है। क्रेटिनिन जो बहुत कॉमन ट्रेंड है कि क्रेटिनिन लेना जरूरी है क्योंकि उसके बिना आपकी मसल्स नहीं बनेगी, तो अगर आप अधिक मात्रा में लेंगे तो आपकी हेल्दी किडनी भी ओवरलोड हो जाएगी और क्रेटिनिन को हैंडल ना कर पाएगी और उससे क्रेटिनिन बढ़ने लगेगा आपका उल्टा। तो कहीं भी जब आप ऐसी कुछ करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने बेसिक लैब टेस्ट करानी चाहिए, डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सो रविंद्र सर, ऐसा कोई केस है आपके पास जहाँ पे आप हमें शेयर कर सकते हैं कि किडनी प्रोटेक्शन के मामले में उन्होंने बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक की या फिर कुछ अवॉइड कर सकते थे वो? हम प्रैक्टिस में 2-3 कॉमन मिस्टेक्स हर कोई करता है। सबसे पहले जब उनको किडनी की प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में पता चलती है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो वो सोचते कि हम इसकी मेडिसिन क्यों ले रहे हैं, हमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। तो थोड़े टाइम बाद वो मेडिसिन को बंद कर देते हैं, प्लस वो चेकअप कराना भी बंद कर देते हैं। तो ये किडनी एक साइलेंट किलर है, धीरे धीरे वो बढ़ती है और जब तक आपकी किडनी 80-90% डैमेज नहीं होती तो आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। तो जब वो काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, जब आपको सिम्टम्स आते हैं और डॉक्टर के पास आते हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे आपकी डायलिसिस शुरू हो सकती है। तो जब आपको किडनी अर्ली स्टेज में पता चले तो ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, तो कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकल चेकअप एंड प्रॉपर डॉक्टर फॉलोअप आल्सो, क्योंकि ये चीजें रेगुलर चेक करनी जरूरी होती है। क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम अगर एक बार है तो आपकी किडनी वीक है और आपकी किडनी को रेगुलर चेकअप और उसको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। सेकेंड थिंग, हम देखते हैं कि पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह से कभी पेन किलर्स ले लेते हैं। सिंपल कोई इन्फेक्शन हो गया तो बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी एंटीबायोटिक खा ली उन्होंने, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने लगते हैं। तो देखा जाता है कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये कॉमन मिथ है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने से किडनी अच्छी हो जाती है, तो ये देखते हैं प्रैक्टिस में बल्कि और उल्टा बुरा असर डालती। किडनी आपकी जो अभी तक चल रही है मेडिसिन की हेल्प से प्रॉपर, वो जल्दी ओवरबर्डन होकर जल्दी खराब होने लगती है। तो आप कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड ना करें, कोई भी आपको चीज ऐसी लगती है तो डॉक्टर से स्पष्ट रूप से आप पूछे, तभी आप इस चीज को अमल में लाएं। जो डायबिटिक पेशेंट है और वो अपनी किडनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सो आप कोई 5 गोल्डन रूल्स मुझे बताइए जो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रेस किया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। तो प्रिवेंशन के लिए फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकली एक्टिव होना। फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी एटलीस्ट 30 मिनट्स इन ए डे, 5 दिन कम से कम 7 दिन में से। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज वेट को कंट्रोल रखना है। थर्ड, ईट राइट एंड एट ए राइट अमाउंट एंड राइट टाइम। Sleep is equally important, and plus you have to hydrate yourself properly. If you are taking excess of alcohol, you should stop it. If you are having smoking habit, you should avoid it. If आपको फैमिली में हिस्ट्री है किसी भी किडनी प्रॉब्लम की, डायबिटीज की, तो आपको अपने किडनी फंक्शन रेगुलर चेक कराने चाहिए। और अगर आप पेन किलर्स ले रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक बिना डॉक्टर की सलाह से, तो भी आपको किडनी फंक्शन अपना रेगुलर चेक करने चाहिए। अगर किडनी में स्टोन है, किडनी में बार बार इन्फेक्शन होता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में भी किडनी की हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए। ओके, सो ये 5 रूल्स हैं जिनमें आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। सर, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेज में डायलिसिस की किसी ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया या थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए एंड वो डायबिटीज रिवर्स हो गई, ऐसा मतलब कौन सी स्टेज में हुआ आपका? किडनी जब स्टार्ट होती है खराब होनी तो 60% किडनी जब तक डैमेज हो चुकी होती है, स्टेज 3 में मोस्टली पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं। तो दिस इज मोस्टली फर्स्ट और सेकंड सीकेडी स्टेज में रिवर्सिबल होता है। ठीक है। अगर पेशेंट डायबिटीज का ध्यान रखे, बीपी है तो बीपी का कंट्रोल बेहतर रखे, और प्रोटीन यूरिया वाली स्टेज है जहाँ पे माइक्रोएल्बुमिन ही सिर्फ आपका पॉजिटिव आ रखा है, यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर डायबिटीज, blood pressure and regular medication, तो and that stage this proteinuria can be stopped and kidney can be reverse back, मतलब किडनी का जो प्रॉब्लम है उसको नॉर्मल ला सकते हैं। तो वेरी अर्ली स्टेज में इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज साइलेंट किलर, इट इज विदाउट, इट हैज नो वार्निंग साइंस बिफोर इट रीच अप टू द 80-90% डैमेज। सर, आपको बहुत सारे हजारों लोग देख रहे हैं, तो एक मैसेज आप शेयर कर सकते हैं जिनको डायलिसिस पे हैं या जिसको अर्ली डिटेक्ट हो गया है, या फिर जिनको ये हुआ है कि अब मतलब व्हाट टू डू, मतलब दे आर वेरी मच
इन अ स्केर्ड सिचुएशन कि अब क्या किया जाए, सो यू मस्ट बी द होप फॉर देम। सो देखिए, एक ऐसी मैसेज। बिल्कुल, आपको जब भी किडनी की प्रॉब्लम पता चलती है आप पैनिक बिल्कुल मत होइए। वी हैव सॉल्यूशन फॉर दिस। अर्ली स्टेज में डिफरेंट सॉल्यूशन, लेटर स्टेज में डिफरेंट सॉल्यूशन, बट देयर इज अ होप। इट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। और अगर आप उसको अमल में लाएंगे तो यू कैन हैव बेटर लाइफ एंड विदाउट मच कॉम्प्लिकेशन। सो जब भी आपको मालूम चलता है इसको अवॉइड नहीं करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और जो भी डॉक्टर सलाह दे उसको आप फॉलो करिए। इससे काफ़ी हद तक आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम अगर टाइमली हम ट्रीट नहीं किए तो इससे आपका हेल्थ ओवर बर्डन बढ़ता है, आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम एक खर्चीली बीमारी है। इसके लिए हमेशा आपको डॉक्टर से टच में रहना होता है, काफ़ी मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो बहुत मेडिकल एक्सपेंसेस आपको इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप चाह के भी उसको फिर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अर्ली स्टेज में जितना हो सके इसको पकड़ने के लिए स्क्रीनिंग करनी जरूरी है, और जब आपको मालूम चल जाता है तो डोंट इग्नोर इट एंड टेक प्रॉपर कंसल्टेशन एंड रेगुलर कंसल्टेशन। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू। ये सर, एंड थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि आपके छोटे छोटे डिसीजंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। यस, एंड आपके साथ डॉक्टर्स हैं, आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, सो बी वेरी कॉशियस जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कितना आप सीरियसली ले रहे हैं। एंड अगर आप सर को कंसल्ट करना चाहते हैं या आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप सर से पूछना चाहते हैं, कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं एंड इनकी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच सर, एंड Thank सी यू इन you. द नेक्स्ट शुक्रिया। एपिसोड। थैंक यू।